अमरावती विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में इस बार नूटा का वर्चस्व रहा है। 48 में से 28 जगह पर नूटा, जबकि शिक्षण मंच और एबीवीपी ने 9 सीट जीत अपने नाम की है। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गया है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की सीनेट यानी विद्या परिषद और स्टडी बोर्ड के चुनाव के नतीजे देर रात घोषित हुए। इनमें नागपुर शिक्षक संघ यानी कि नूटा पैनल ने 48 में से 28 सीटों पर जीत हासिल कर विश्वविद्यालय पर अपना परचम लहराया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि शिक्षण मंच के 5 उम्मीदवार जीते हैं। वहीं 1 स्थान पर निर्दलीय जीते हैं। इस चुनाव में पूर्व विधायक बीटी देशमुख प्रणीत नूटा पैनल की सफलता के बाद यह भी कहा जा रहा है कि अमरावती विभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल के लिए जीत का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा इस नतीजे के बाद बीजेपी, शिक्षा मंच और संघ के गुटों में भी मंथन शुरू हो गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे में पंचायत समिति अध्यक्ष पद के चयन में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, जिसके बाद अब यहां भाजपा के अंदर ही दरार पड़ गई है। कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य प्रशांत भेंडे के भाजपा में शामिल होने के तुरंत ही बाद भाजपा द्वारा निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार श्रद्धा वरहाड़े ने पंचायत समिति सदस्य पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। श्रद्धा वरहाड़े का आरोप है कि पार्टी के नेताओं द्वारा उन्हें अध्यक्ष बनाने का वादा किया गया था, लेकिन ऐन समय पर पार्टी ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए एक बाहरी को अध्यक्ष बना दिया। पार्टी के इस निर्णय से उनके साथ नाइंसाफी हुई है। श्रद्धा वरहाड़े ने कहा कि वो हमेशा से भाजपा के साथ ईमानदारी से काम करती रही हैं, लेकिन अब उन्हीं के साथ धोखा हुआ है। उनके इस्तीफे के बाद भाजपा के अंदर की बगावत की गूंज अब तेज होने लगी है। एक तो चोरी, ऊपर से जीनाजोरी का बेहतर उदाहरण अमरावती जिले के बड़नेरा में सामने आया है। बिजली चोरी के मामले में शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने के लिए गए महावितरण के अभियंता से मारपीट का मामला सामने आया है। अमरावती जिले के बड़नेरा में महावितरण द्वारा बिजली की चोरी करने पर कार्रवाई तेज कर दी गई है, लेकिन इस दौरान महावितरण के कर्मचारियों को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। बड़नेरा निवासी गोलू उर्फ संजय अम्बालकर भी अपने घर पर चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहा था। इस बारे में जानकारी मिलने पर महावितरण के अभियंता सुमित निंगोट कार्रवाई करने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, लेकिन गोलू अम्बालकर ने महावितरण के अभियंता से बदसलूकी कर हाथापाई की कोशिश भी की। इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अमरावती से वर्धा जा रही बस चांदूर रेलवे रोड पर सड़क से उतर गई। गनीमत रहा कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। शुक्रवार की सुबह अमरावती बस स्टैंड से यात्रियों को लेकर वर्धा के लिए निकली एसटी बस चांदूर रेलवे रोड पर मच्छी तालाब के नजदीक सड़क से उतर गई। सड़क पर सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में बस चालक ने अचानक से ब्रेक लिया, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई। वो तो गनीमत रहा कि बस एक पेड़ से टकराकर रुक गई, जिससे इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। जब ये हादसा हुआ तब बस में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी थे, लेकिन किसी को चोट नहीं आई है। अमरावती जिले के चिकलधरा में बनने वाले स्काई वॉक को स्टेट बोर्ड वाइल्ड लाइफ की अनुमति मिलने के बाद अब इसके साकार होने का रास्ता साफ हो गया है। स्काई वॉक का काम लगभग 72% पूरा भी हो चुका है। विदर्भ के कश्मीर के नाम से मशहूर अमरावती जिले के चिखलदरा में 1 महीने के भीतर ही पर्यटकों को स्काई वॉक की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके निर्माण की सभी बाधाएं अब दूर हो गई है और स्काई वॉक को स्टेट बोर्ड वाइल्ड लाइफ की अनुमति मिल गई है। नेशनल वर्ल्ड बोर्ड की अनुमति मिलते ही बाकी का काम भी शुरू हो जाएगा। अब तक स्काई वॉक का 72% काम पूरा हो चुका है। चिखलदरा का स्काई वॉक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्काई वॉक है, जबकि ये देश का पहला स्काई वॉक होगा। चिखलदरा हे मुळातच थंड हवेचे ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध आहे। राज्यामध्ये गेल्या 4-5 दिवसापासून थंडीची लाट आलेली आहे।
आणि अशावेळी चिखलदऱ्यातील बोचरी थंडी अशी आल्हाददायक आहे आणि म्हणून या थंडीचा आस्वाद घेण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलो आहे. चिखलदरा हे निसर्गरम्य ठिकाण आहे आणि या ठिकाणी स्कायवॉकसुद्धा होत आहे. तो प्रगतीपथावर आहे आणि एकंदरीतच येथील निसर्गरम्य वातावरण आणि थंडी याचा सुंदर संकर या वातावरणामध्ये झाला है आणि म्हणून टूरिस्ट या ठिकाणी जास्तीत जास्त येण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अमरावती जिले में सोयाबीन का भाव स्थिर होने से बाजार में सोयाबीन की आवक कम हो गई है. किसानों को सोयाबीन के भाव बढ़ने का इंतजार है. इस बार अमरावती जिले में सोयाबीन की कीमत 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास ही रहा, लेकिन भाव कम होने के कारण बाजार में अब सोयाबीन की आवक कम हो गई है. किसानों को उम्मीद है कि भाव और बढ़ेंगे. वैसे पिछले साल 7 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन बिका था, लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है. पहले ही बारिश से सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है और अब भाव नहीं मिलने से किसान चिंतित है. बड़े किसान तो अपने घर पर ही फसल रखे हुए हैं, लेकिन छोटे किसानों को रबी फसल की बुआई के लिए सोयाबीन बेचने की जरूरत है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है. किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार की गलत नीति के कारण दाम नहीं बढ़ रहे हैं. बाजारामध्ये शेतकऱ्यांनी माल फार घरी साठवून ठेवला आहे, कारण की 5400 रुपये भावात त्यांना सोयाबीन पुरून नाही राहिलं. 54-55च्या भावात. आणि सरकार मागच्या वर्षी जे 7,000चे भाव होते त्यांना आशा आहे का 7,000 भाव आला पाहिजे, पण सरकारच्या काही धोरणामुळे शेतकऱ्यांना भाव मिळून नाही राहिला. जसं DOCवर निर्बंध, सरकार कधी व्यापाऱ्यांना स्टॉक लिमिट हटवते, लगेच मग 2-3 महिन्यात खरेदी झाली त्यांच्यावर स्टॉक आणि ते व्यापाऱ्यामध्ये पण घबराट आहे. सरकारचा एक निर्णय काय असा स्थावर नाही राहत का भाव किती दिवस स्टॉक ठेवायचा, 1 वर्षाचा, लगेच स्टॉक लिमिट काढते, स्टॉक लिमिट व्यापाऱ्यावर लावते. त्यामुळे व्यापारी पण चिंतित आहे. तर सरकारच्या धोरणामुळे जे इंटरनॅशनल जे बाजार चालते त्या DOC पण फार महत्त्वाची ठरते सोयाबीनसाठी. सोयाबीन सध्या 5,400 ते 5,300 असे भाव चालू आहे. शेतकऱ्याला भाव वाढायची आशा आहे, परंतु शेतकऱ्याला पैशाचं काम असल्यामुळे सध्या चण्याची पेरणी वगैरे आहे, फवारणी आहे, कापसाच्या वेचणीचे चुकारे आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना माल बाजार समितीमध्ये आणावाच लागतो. परंतु शेतकऱ्याला आशा असल्यामुळे शेतकरी थोड्या प्रमाणात माल बाजारात आणत आहे. जशी म्हणाल तशी आवक बाजारात आहे नाही सध्या तरी. अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में लावारिस कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. पिछले कुछ दिनों में ही यहाँ लावारिस कुत्तों ने 16 लोगों को काटा है, जिसके बाद कुत्तों को पकड़ने की मांग की जा रही है. अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में इन दिनों सड़क किनारे घूमना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है. लावारिस कुत्तों की संख्या बढ़ने से बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों को भी इन दिनों कुत्तों का डर रहता है. यहाँ कुत्तों ने अब तक 16 लोगों को काटा है, जिनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इसलिए अब नागरिकों ने इन कुत्तों को पकड़ने की मांग की है. अमरावती दरियापुर राज्य महामार्ग पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से काले हिरन की मौत हो गई. अमरावती दरियापुर राज्य महामार्ग पर खोलापुर क्षेत्र के आसपास वन क्षेत्र है, जिससे अक्सर इस मार्ग पर वन्य प्राणी भी आ जाते हैं. ऐसे ही एक काला हिरन भी महामार्ग पर आ गया था. इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे हिरन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों को हिरन का शव दिखाई दिया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई. घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अमरावती के नवसारी टी पॉइंट के निकट ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल के सामने 2 से 4 दिसंबर को दीनी तबलीगी इज्तिमा होने वाला है. इसके लिए तैयारियां जोरों पर है. अमरावती में 2 से 4 दिसंबर के बीच दीनी तबलीगी इज्तिमा होने वाला है. इसके लिए अमरावती पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले बम शोधक पथक डॉग स्काउट ने इज्तिमा गाह का मुआयना किया. इस पथक में PI सूरज बोंडे, सादिक हुसैन, मोहन ठेवले, दिनेश कदम, रविंद्र चिखलकर, पंकज ढेरे और डॉग प्रिंस शामिल थे. शहर के नवसारी टी पॉइंट के निकट ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल के सामने कई एकड़ खुली जमीन पर 2, 3 और 4 दिसंबर को दीनी तबलीगी इज्तिमा होने वाला है. इसके लिए 3 लाख स्क्वायर फीट का भव्य पंडाल बनाया जाएगा, जिसमें 1 और 20 बाय 40 फीट का मंच साकार किया जाएगा, जहां से धर्मगुरुओं द्वारा इज्तिमा के दौरान तकरीरें दी जाएंगी. एक अनुमान के मुताबिक इस इज्तिमा में अमरावती, अकोला, यवतमाल, वाशिम व बुल्ढाना जिलों से वासना रखने वाले करीब 20 से 25,000 इस्मते माई शिरकत करेंगे. ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस की ओर से चाक चौबंद बंदोबस्त देखने को मिलेगा.
अमरावती शहरामध्ये आयोजित असलेल्या या इज्तिमासाठी माननीय पोलीस आयुक्तालय अमरावती यांच्यामार्फत आम्ही बॉम्ब शोधक व नाशक पथक अमरावती इथून सदर परिसराची संपूर्ण परिसराची चेकिंग सुरू आहे आमची घातपातीविरोधी. या इज्तिमा दिनांक 2, 3 आणि 4 डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्या दृष्टीने आजपासून इज्तिमा संपेपर्यंत लगातार दैनंदिन याची चेकिंग केल्या जाईल. सुरक्षेच्या दृष्टीनं सर्व गोष्टीचे आवश्यक त्या काळजी घेतल्या जातील. खबरों का सिलसिला आगे यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज़।